हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो मैं अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा, सब शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोलूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हाउ वाज माय फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जो ये बोलो ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं सब कुछ डिटेल शेयर करूंगा कि मेरा जो स्पेसिफिकली आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर होगी, ठीक है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर ही कवर करूंगा, सेकंड सेमेस्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। आज मैं सब बताऊंगा डिटेल में कि मेरे कौन से सब्जेक्ट्स थे, हमारा शेड्यूल क्या रहता था क्लासेस का, पर डे कितना आवर्स का क्लास चलता था, टाइम टेबल क्या था और एग्जाम्स का क्या सीन रहता था। तो सब कुछ मैं अच्छे से बताऊंगा। और हम लोग जैसा पूरा फर्स्ट ईयर करके आए हैं, ठीक है। कौन से इवेंट्स हुए, भले ही पूरा साल ऑनलाइन था। कौन से कैसे इवेंट्स थे, हम लोगों ने कौन से इवेंट्स अटेंड करे हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा, टीचर कैसे हैं, मतलब फ्रेंडली है, स्ट्रिक्ट है, तो ये सब भी मैं शेयर करूंगा आज एक्सपीरियंस के साथ। गाइस, वीडियो में बढ़ने से पहले मैं दो अनाउंसमेंट देना चाहूंगा, ठीक है। पहला, जितने भी इस साल कलिंगा ज्वाइन कर रहे हैं, KIIT यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2021 फ्रेशर्स, ठीक है। उन सब के लिए टेलीग्राम में ऑलरेडी पहले से ग्रुप बना हुआ है, उसमें पहले से ही 200-300 के प्लस मेंबर्स हैं। आप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं करा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पे आप जैसे आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, आपके PDF और क्लास नोट्स वगैरह और भी स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि टेलीग्राम में कोई साइज लिमिट नहीं होती। और वहाँ पे आपके दोस्त लोग ही है, ठीक है, आप उन सबसे आके बात कर सकते हो। आपके फ्यूचर बैचमेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे वहाँ पे जैसे आपका क्लास स्टार्ट होगा। आप सब ज्वाइन करो टेलीग्राम को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। और दूसरा अपडेट कि जितने स्टूडेंट्स भी है जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आप बिटसेट की तैयारी कर रहे हो, कॉमेट की तैयारी कर रहे हो, WBJ की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे स्टूडेंट डाउट चैनल है, वहाँ पे आके अपना डाउट पुट कर दीजिए। मैं और मेरे टीम मेंबर्स हैं जो एक्टिव रहते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है क्लियर करना, क्योंकि और भी ज़्यादा मेंबर्स होते तो क्लियर करना आसान रहता है ज़्यादा। हम लोग 500 के बहुत पास हैं, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारे, ताकि हम लोग का 500 बहुत जल्दी हो जाए। गाइस, पिछले वीडियो में इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, इतना सपोर्ट करने के लिए, आपने इतने अच्छे कमेंट लिखे थे, उन सब के लिए थैंक यू। गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं जब आपके टाइम पे था लास्ट ईयर, ठीक है, इसी टाइम पे था जब लैपटॉप नहीं आया था उस टाइम तक, ठीक है। हमारा जब KIIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, अलॉटमेंट लेटर आ चुका था, हम लोगों ने फीस पे कर दिया था, ठीक है। उसके बाद एक सेमिनार था, सबसे फर्स्ट एक सेमिनार हुआ था, जहाँ पे आपके वही डायरेक्टर्स आते हैं, वाइस चांसलर आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स होते हैं और प्रो वाइस चांसलर वगैरह, मतलब KIT के हेड्स वगैरह, डायरेक्टर सब लोग आते हैं। वहाँ पे वही चीज़ होता है, एक सेमिनार होता है जहाँ पे सब स्टूडेंट्स आके गैदर होकर बैठते हैं। यार मतलब ऑनलाइन समय वही एक 3 घंटे 4 घंटे का सेमिनार अटेंड करना इज क्वाइट बोरिंग, ठीक है। मतलब ये लेक्चर रहता है, और आप जब ऑफलाइन अटेंड करते हो तो अच्छा लगता है, सब लोग साथ में बैठे होते हैं, बट ऑनलाइन में क्या ही बोले, मतलब बोरिंग, ठीक है। अटेंड करना पड़ता है। उसके बाद उसी जो सेमिनार है, उसी सेमिनार में आप सबको बताया जाएगा पूरे सब्जेक्ट्स कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसका मार्किंग स्कीम सब कुछ प्रॉपर्ली बताया जाएगा। फर्स्ट डे की बात करूं तो फर्स्ट डे सेमिनार था। सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा आपको, आप फेमिलियर होंगे यूनिवर्सिटी के करिकुलम से, सब कुछ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जब क्लासेस स्टार्ट हुई, जब आप फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस अटेंड करेंगे, आप सबका मतलब टीचर्स से आप इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। टीचर्स आप लोगों से सब पूछेंगे कि आप लोग अपने इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन में आप सबको नाम, आप सबकी हॉबी, कहाँ रहते हो, क्या इंटरेस्ट है और पैशन, सब कुछ बताना पड़ेगा। ये हर एक टीचर पूछेंगे, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं सब पूछेंगे। और जो पहला हफ्ता होगा आपका, फर्स्ट वीक होगा, वो क्वाइट ईजी रहेगा, ठीक है, सिंपल, इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगा फर्स्ट वीक में। और टीचर वगैरह बोल ही देंगे कि फर्स्ट वीक थोड़ा हल्का सा रखेंगे, ताकि आप यूनिवर्सिटी के करिकुलम से
टाइम से थोड़ा सा कोप अप कर सके, थोड़ा सा फैमिलियर हो सिस्टम से, ठीक है। तो फर्स्ट वीक विल बी क्वाइट इजी एंड थोड़ा चिल रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे पेस पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में क्या हुआ था, हमारा सेमेस्टर बहुत लेट शुरू हुआ था। सितंबर के थर्ड वीक, लास्ट वीक ऑफ सितंबर से हम लोग का कोर्स चालू हुआ था। सो इट वॉज क्वाइट लेट, ठीक है। सो हम लोग का बीच में बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुआ था कोर्स, और थोड़े सा कोर्स हम लोगों का थोड़े टॉपिक्स कट आउट भी कर दिए गए थे एग्जाम के टाइम, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं था कंप्लीट करा दे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो CSE, IT, CSSC और CSCE, ये 4 ब्रांच है, ये 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, स्कीम 1, स्कीम 2। सो ये स्कीम 1, स्कीम 2 क्या है भैया? सो स्कीम 1, स्कीम 2 आपके ब्रांच डिवाइड होते हैं कि स्कीम 1 में ये ब्रांच रहेगा, स्कीम 2 में ये ब्रांच रहेगा। उस हिसाब से आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी स्टडीज वगैरह चलती है, सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो मैं समझाता हूँ कि स्कीम 1 और स्कीम 2 क्या है। स्कीम 1 में बेसिकली IT, CSCE और CSSE, ये 3 ब्रांच रहेंगे स्कीम 1 में, ठीक है। और स्कीम 2 में सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे। स्कीम 1 में IT, CSSE और CSE के स्टूडेंट्स, और स्कीम 2 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब CSE के स्टूडेंट्स। सो इससे अंतर क्या है भैया, इससे क्या होगा? बात तो वही है। सो स्कीम 1 का ये है कि आप जितने भी स्कीम 1 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सो वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट स्कीम 2 के स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और जो स्कीम 2 के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे वही स्कीम 1 वाले सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सो ये चीज़ है स्कीम 1 और स्कीम 2 का। अब आगे वीडियो में जब भी बात करूंगा तो मैं स्कीम 1 और स्कीम 2 का यूज़ करूंगा, क्योंकि CSSC, IT चारों ब्रांच का लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। सो अब आगे की बात करूं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सो बेसिकली दिस इज फर्स्ट सेमेस्टर में IT से हूँ खुद, ठीक है, सेकेंड ईयर। सो फर्स्ट सेमेस्टर की आज मैं बात करूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स थे। सो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, हम लोगों के थियोरेटिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। सो थ्योरी में बात करूं तो मैथ्स, फिजिक्स, BEE मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और AEC, A मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। और 5वां एक माइनर सब्जेक्ट जो कि है EVS। सो ये कुछ 5 सब्जेक्ट्स स्कीम 1 स्टूडेंट्स के पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। और अब मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करूं कि प्रैक्टिकल में कौन कौन से हैं, सो थोड़ा ज़्यादा स्कीम 1 जो है फर्स्ट सेमेस्टर में उनका थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल, फिजिक्स प्रैक्टिकल, BEE प्रैक्टिकल और आपका AEC प्रैक्टिकल, ठीक है। ये 3 प्रैक्टिकल तो है, साथ ही साथ एक ब्रांच और ऐड हो जाता है, एक सब्जेक्ट जो कि है BMS। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑनलाइन करने का मतलब सबसे मैं बोलूँ कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ये बोरिंग लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 आवर्स चलता है। अगर BMS बेसिकली बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ब्रांच है, एक लैबोरेटरी वाला ब्रांच है, ठीक है, प्रैक्टिकल में आता है। सो ये लैब क्लास होती है इसके, और एक मैकेनिकल सब्जेक्ट का ब्रांच है, ठीक है, सॉरी मैकेनिकल ब्रांच का सब्जेक्ट है। सो ये मोस्ट प्रॉब्ली लैब्स वर्क के लिए, मतलब अगर आप ऑफलाइन क्लास हो रहा होता तो ज़्यादा मजा आता करने में लैब वर्क, ठीक है, बट वही लैब को उठा के आप ऑनलाइन कर रहे हो, विच इज़ आर क्वाइट बोरिंग। मैं सही बताऊँ 3 आवर्स बैठ के कि मतलब वही बेसिक चीज़ें पढ़ोगे कि कैसे शीट रॉड्स बनता है, कुछ टॉपिक होती है, ड्रिल मशीन वगैरह। सो वो सब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होगे, ऑफलाइन यूज़ करने की जगह ऑनलाइन उसको PPT में पढ़ रहे होगे। सो वो एक सब्जेक्ट है स्कीम 1 स्टूडेंट्स के लिए जो एक बोरिंग सब्जेक्ट आता है, उस टाइम पे ऑनलाइन चलता है 3 आवर्स, तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को नींद आ जाती है। ये रहा कुछ सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ कि एग्जाम, सो मिड सेम में आपके सिर्फ मैथ्स, AEC, BEE, फिजिक्स, इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स का मिड सेम होगा। EVS का नहीं होगा क्योंकि वो माइनर सब्जेक्ट्स है, उसका सिर्फ आपको असाइनमेंट और क्विज, बस वो करना है, ठीक है। और क्विज बोलूँ, क्विज कितने 10 मार्क्स का, कुछ टीचर 20 मार्क्स से करवा लेते हैं, ठीक है। सो क्विजेस होते हैं और वो गूगल फॉर्म में कंडक्ट होते हैं। ये थे मिड सेम 20 मार्क्स के होते हैं। और अब बात करूँ एंड सेम की, जो कि थोड़ा भारी होता है, ठीक है।
सो वो है आपके 50 मार्क्स का। एंड सेम में आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी जुड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं होगा, मतलब आपका वाइवा होगा और रिटन, थोड़ा सा रिटन एग्जाम में से ये होगा कि आपको एक आध दो एक्सपेरिमेंट दे देंगे लिखने को, सो आपको बैठ के लिखना है। और वाइवा के लिए टीचर्स आपको रोल आउट कॉल करेंगे, सो आपको ऑनलाइन ही होगा, गूगल मीट के थ्रू आपका कैमरा ऑन रहेगा, ठीक है। सो आपका वाइवा वगैरह एंड सेम में होगा। मिड सेम में नो प्रैक्टिकल वर्क, ओनली थ्योरी, 4 सब्जेक्ट, और एंड सेम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, दोनों एग्जाम होंगे। सो ये रहा कुछ पढ़ाई का सीन, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर मैं बात करूं कि कौन से इवेंट्स थे, तो देखो यार मतलब फर्स्ट सेमेस्टर है, ऑनलाइन है, सो हम सब जोश में थे बिल्कुल जब नए नए कॉलेज में आए थे, क्योंकि कॉलेज एक आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, ठीक है। आप स्कूल कंप्लीट करके आते हैं 12 से और कॉलेज में आते हैं, तो उस टाइम में सब जोश में होते हैं कि भाई कॉलेज में आ रहे हैं, कॉलेज लाइफ जिएंगे और 4 साल कॉलेज में बिताएंगे। सो लाइफ एक अलग सा रहता है, आप घर से दूर आते हो, पढ़ते हो, ठीक है। सो अलग सा एक्सपीरियंस आता है। ख्याल क्या ही बोलूँ, ऑनलाइन में तो 12th वाली सीन आ रही है, पढ़ते रहो घर पे बैठ के। सो उतना तो कुछ फायदा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। हाँ, एक चीज बोलूंगा कि अगर इवेंट्स तो भी ऑनलाइन थे इवेंट्स भी ऑनलाइन ही थे, मतलब कोई सा भी इवेंट मान लो यार, इवेंट्स बहुत सारे हुए थे, कोई सा भी बहुत सारे, मतलब हम स्टूडेंट्स बॉडी ही इवेंट कंडक्ट कराते थे। हम सब 1000 स्टूडेंट्स जितने भी आते थे एक इवेंट में, 1000-1500 बच्चे इवेंट्स आकर अटेंड करते थे। इवेंट्स में बहुत सारे कंपटीशन होते थे, आपका कुछ भी क्विज कंपटीशन हो गया, थोड़ा गेम कंपटीशन हो गया, शायरी हो गई, रैप कंपटीशन हो गया, ठीक है। मतलब हम स्टूडेंट बॉडी ही वो सब ऑर्गेनाइज कराते थे डिस्कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। सो ये थे हमारे इवेंट्स। ऑब्वियसली ऑफलाइन होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता इवेंट्स, बट ऑनलाइन तो ये सीन था। और अगर अब मैं बात करूँ कि पढ़ाई का क्या सीन है भैया, सो पढ़ाई का अगर सीन बताओ, सो पढ़ाई टफ है, आसान है, हमें पहले से अभी कुछ पढ़ के रखना है क्या, क्योंकि अभी तक क्लासेस शुरू नहीं, अभी क्या पढ़ाई करके रखूँ कुछ। सब बोलूँगा यार इतना टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा चिल रहो, अभी इतना कुछ ज़्यादा लोड नहीं है। हाँ, पढ़ाई आपका कॉलेज का पढ़ाई हल्का सा अलग होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपका 12th का कंसेप्ट आता है बट पूरा नहीं आता। आपकी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो जाती है और इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे होते हो। सो कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी सी टफ होती है, बट इतनी भी नहीं। अगर आप साथ साथ पढ़ोगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे, दैट्स इट, दैट्स इनफ। अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे उनके, अगर वो समझा रहे जो वो समझ लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर बात करूँ बुक्स की, कि हमें कौन से बुक्स मिले थे। बुक्स 2 तरीके से आए थे। एक मतलब एक ई बुक आया था, ठीक है, सारे हम लोग को हार्ड कॉपी नहीं भेज पाए थे, मतलब बुक नहीं भेज पाए थे, सो कुछ ई बुक्स भी भेजे थे। ई बुक्स में मोस्ट प्रॉब्ली जो बुक थे वो था मैथ्स का और फिजिक्स का। सो मेरे को सेम ही नहीं समझ में आया था कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट यार ई बुक भेज रहे हो, कम से कम उसका तो हार्ड कॉपी भेजते ना, मतलब ठीक है। हम लोग का जो हार्ड कॉपी आया था वो था BEE और आपका AEC। सो अभी एक्चुअली क्या है, वो 2 बुक अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। एक्चुअली वो बुक में जब कोलकाता गया था सो वहीं पे रखे थे, सो मैं उसको लाया नहीं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका था और उन सब्जेक्ट्स का कुछ काम नहीं था, तो मैं वहीं पे रख के आया हूँ। सो नहीं लाया, बट मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। एटलीस्ट दोनों बुक, BEE इलेक्ट्रिकल का बुक और जो इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स का जो बुक है वो एटलीस्ट इतने साइज के हैं, ठीक है। सो एक सेमेस्टर में इतना पढ़ना तो यार क्वाइट पॉसिबल नहीं है। और मैं बोलूँगा कि अगर आप बस टीचर का नोट्स पढ़ेंगे, वो जो PDF देंगे वही पढ़ लेंगे, दैट्स इट, दैट्स एनफ, ठीक है। हमने कभी तो बुक खोले नहीं यार, मतलब कोई सा भी बुक नहीं खोला, ठीक है, हम सब PDF से ही करते थे। सो मैंने बस थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कभी बुक करी थी, बट जो वन ऑफ दी जो टफेस्ट सब्जेक्ट थी वो AEC ही थी। मतलब स्कीम 1 और स्कीम 2 के लिए बात करूँ, जो टफ सब्जेक्ट था वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, AEC। मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बैचमेट्स को और जो दूसरे बैचेस से बच्चे थे उन सबको ये सब्जेक्ट बहुत टफ लगा था, क्योंकि इसमें आप सेमीकंडक्टर्स, डायोड, सीना डायोड सब कुछ पढ़ रहे होते हो, थोड़ा सा एम्पलीफायर वगैरह सब पढ़ते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है ये, तब सब ध्यान से करना। मुझे तो खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी सब्जेक्ट में होता है, नंबर भी थोड़े कम इसी सब्जेक्ट में आए थे, ठीक है। सो ये सीन था।
और वही है यार, बुक आप रख सकते हो अपने पास, मतलब कोई देखने आया घर पे कि भाई क्या दिखा रहा हो, आप बुक उठा के दिखा सकते हो, देख ले भाई, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इतना मोटा मोटा बुक पढ़ते हैं। सो दिखाने के लिए होता है मोस्ट प्रोबेबली, बट पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं उसको। सो कुछ ये था, बुक्स के बारे में बताया, ठीक है, क्लासेस के बारे में बताई। फर्स्ट डे आपका चिल रहेगा, आप सब अपने फ्रेंड्स वगैरह से फेमिलियर होंगे, टीचर आपको सबसे एक दूसरे से मिलने में मदद करेंगे। अब बताओ टीचर फ्रेंडली है कि नहीं। कुछ कुछ टीचर होते हैं ये बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं। कुछ टीचर होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, बट देखो यार सारे टीचर अच्छे हैं, ठीक है। किसी का समझाने का तरीका अच्छा होता है, किसी का समझाने का तरीका थोड़ा सा मतलब टफ रहता है, ठीक है। और अब बात करूँ कि टीचर मतलब पनिश करते हैं, स्ट्रिक्ट है क्या। ऑब्वियसली यार अगर आप थोड़ा मिसबिहेव करोगे टीचर के साथ तो टीचर भी मतलब आपका इमेज खराब हो जाएगा। टीचर आपको टारगेट स्टूडेंट्स बना लेगा कि भाई ये बंदा टारगेट में रहेगा और आपको कम नंबर मिलने का ज़्यादा चांसेस है। सो मैं हर एक स्टूडेंट से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि टीचरों से मिसबिहेव मत करना, ठीक है। टीचर से जितना हो सके उतना अच्छे से बात करना, उनको मतलब उनका कभी लेग पुल वगैरह ट्राई भी मत करना उनसे, ठीक है। आप जब तक उनसे अच्छे से बिहेव करोगे तब तक वो आपसे बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करेंगे। आप कुछ भी डाउट पूछ लो, हल्का सा हंसी मजाक कर लो, वो लोग कर लेंगे। बट अगर आपने मिसबिहेव शुरू कर दिया तो आप उनके टारगेट स्टूडेंट्स में से बन जाएंगे और मार्क्स कम मिल सकते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। टीचर के पीछे मत लगना, ठीक है। उनका लेग पुल मत करना, मिसबिहेव मत करना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 1 थिंग यही है। टीचर से जितना अच्छा बात कर सकते हो करो, क्योंकि नंबर उन्हीं के हाथ में है। दैट्स इट, यही बात थी। टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है। और जो बुक्स वगैरह है वो आपके पास होम डिलीवरी आएगा, ई बुक आएगा और होम डिलीवरी आएगा। सो स्कीम 1 के सब्जेक्ट्स थे। सो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था स्कीम 1 का। मतलब ऑनलाइन था फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। मतलब घर बैठे उठते हम लोग कुछ स्टूडेंट्स तो बेड पे बैठ के ही क्लासेस करते, कुछ बेड पे लेट के ही क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है। और टेबल चेयर पे बहुत कम सीन रहता था यार। ऑनलाइन रहते थे, घर पे रहते थे, हल्का सा आलस आता था, लेजीनेस ऑब्वियसली आता है। तो अगर आप बात करें कि क्लासेस ड्यूरेशन का, कि पर वीक कितने क्लास होते थे, रोजाना कितने क्लास होते थे, क्लास ड्यूरेशन क्या था, टाइम टेबल और रूटीन क्या रहता था, और एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी कितना करना पड़ता है। सो जो क्लास ड्यूरेशन रहता था, मैं खुद स्कीम 1 हूँ क्योंकि मैं IT से हूँ। सो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्कीम 1 था। सो स्कीम 1 स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसकी जो टाइम टेबल रहती है वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, ठीक है। मतलब हेक्टिक शेड्यूल रहता है क्योंकि आपके पास 9 सब्जेक्ट्स, 9 क्लासेस अटेंड करने को होते हैं, जिनमें से मैंने पहले बता दिया था 5 थ्योरी सब्जेक्ट और 4 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो और हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी लैब क्लास था आपका, 4 लैब क्लास। सो 3 आवर्स के चारों लैब क्लास होते हैं और रोजाना एक लैब क्लास लगता है। सो 3 आवर्स कंटिन्यूस आपको क्लास करना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1 आवर के 3 क्लासेस करने पड़ेंगे। सो टोटल 6 आवर का ड्यूरेशन रहता है। मतलब सुबह के 8 बजे से क्लासेस चालू होते थे और दोपहर के 1:30 2 o'clock तक क्लासेस चलते थे, पूरा 6 आवर का। और बीच में ब्रेक तो 15 मिनट का ब्रेक मिलता था, दैट्स इट। सो ये कुछ स्कीम 1 का जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है वो थोड़ा सा बर्डन वाला रहता है, ठीक है। और मैं बात करूँ कि रोजाना आपके 6 आवर्स से क्लास होंगे। और हमारे टाइम तो सैटरडे भी क्लास होता था, मतलब हर सैटरडे क्लास होता था। जो कुछ जब नेशनल हॉलीडेज आता था या कभी कभी टीचर ऑफ दे देते कि बेटा अब तुम ऑफ ले लो, आज नहीं पढ़ा रहे। सो वो टीचर ऑफ नहीं देते, वो हम भी रिक्वेस्ट कर लेते थे, ठीक है। अगर आप अच्छे से टीचर से बात करोगे तो मान जाएंगे वो। और साथ ही साथ अब मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी आप लोग जितना टेंशन ले रहे हो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल रहते हैं। अगर आप लोग अभी अगर कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि C लैंग्वेज, जावा, आप लोग कुछ भी सीख रहे हो, आराम से सीखो, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी नहीं करना। जो भी कर रहे हो अच्छे से धीरे धीरे कंसेप्ट को समझ के करना, ठीक है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर का हर एक चीज़ शेयर करा है आपसे, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा था। ऑनलाइन में ऑब्वियसली यार इतना मज़ा नहीं कर पाओगे, जो वही फर्स्ट ईयर ही होता है। देखो बहुत ज़्यादा मतलब आप थोड़ा फन कर सकते हो, ज़्यादा मस्ती कर सकते हो, उस टाइम पे एंजॉय कर सकते हो,
क्योंकि सेकेंड थर्ड ईयर से आप लोग का DSA वगैरह आ जाता है, सो थोड़ा प्रेशर हो जाता है उस टाइम पे। हल्का सा आप कर सकते हो बट स्टडीज पे आपको फोकस होना पड़ेगा। सो क्या कर सकते हैं, अब सिचुएशन ही ऐसा है, पैंडेमिक, ठीक है। सो करना पड़ा। फर्स्ट ईयर हम लोग ऑनलाइन ही गया। इतना ज़्यादा कभी कभी अच्छा लगा, हम लोग गूगल मीट पे आके एक दूसरे से दोस्त लोग बात कर लेते थे, ठीक है। कभी कभी ऑनलाइन इवेंट्स होते थे, हम स्टूडेंट्स वगैरह कंडक्ट कराते थे, सो वहीं पे पार्टिसिपेट कर लेते। तो ऐसे फर्स्ट ईयर निकल गया अच्छे से, मज़े में। ऑब्वियसली उतना फन नहीं हो पाया एक ऑफलाइन सेमेस्टर जितना। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस जाते जाते पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, 500 के बहुत करीब है। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट डाउन जरूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो मैं सेकंड सेमेस्टर पे जरूर बनाऊंगा, ठीक है। मेरा सेकंड सेमेस्टर कैसा गया वो बनाऊंगा। और हाँ, एक चीज और बनाऊंगा कि KIT की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है और इवेंट उसका, ठीक है, वो जरूर बताऊंगा। क्योंकि मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि भैया प्लीज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के ऊपर बता दीजिए कि कलिंगा का स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसा रहता है। सो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो चैनल पे बने रहिए, स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट है सो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। So guys, that's it for today. Till then, see ya, bye bye. See you in the next video. Peace out. Bye.